हाउस एनकाउंटर मामले में आज साकेत कोर्ट गिरफ्त में आए शहजाद नाम के आरोपी पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट तय करेगा कि शहजाद एनकाउंटर के दौरान बाटला हाउस में मौजूद था या नहीं। 19 सितंबर 2008 को पुलिस ने दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में एनकाउंटर किया था। इस एनकाउंटर में 2 संदिग्ध आतंकी मारे गए थे। एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। कोर्ट तय करेगा कि आडवाणी समेत बीजेपी वीएचपी के 20 नेताओं पर इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मामला चले या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2010 में कहा था कि बाबरी केस में आडवाणी समेत 20 नेताओं पर आपराधिक षड्यंत्र का मामला नहीं बनता है। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सुनवाई है। 16 दिसंबर गैंगरेप केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 5 अगस्त तक फैसला टाल दिया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिग आरोपी पर फैसला लेना है। अगर आरोपी दोषी पाया गया तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। नरेंद्र मोदी के वीजा मामले पर अमेरिका की तरफ से सफाई दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर मोदी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो अमेरिकी कानून के मुताबिक विचार किया जाएगा। बुधवार को अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पर खूब निशाना साधा। पीएम के उस बयान की मोदी ने खिल्ली उड़ाई जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। मनीष तिवारी ने कहा कि वो गुजरात के विकास मॉडल पर मोदी से बहस को तैयार है। अभिनेता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने फिर से कहा है कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आज कैबिनेट की बैठक में आरटीआई कानून में संशोधन के बिल पर चर्चा हो सकती है। साथ ही विसिल ब्लोअर बिल में भी कुछ संशोधन को लेकर कैबिनेट में चर्चा होने की उम्मीद है। ये बिल राज्यसभा में अटका पड़ा है। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से आज रिपोर्ट कार्ड जारी हो सकता है। रिपोर्ट टू द पीपल नाम से ये रिपोर्ट कार्ड राष्ट्रपति दफ्तर जारी करने वाला है। योजना आयोग के नए आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 में 2004 और 5 के मुकाबले गरीबी में 15% की कमी आई है। नए आंकड़ों के मुताबिक अब गांव में रोजाना 27 रुपए 20 पैसे और शहर में 33 रुपए 30 पैसे से ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं रहेगा। छपरा में जमील कांड पर नीतीश ने चुप्पी तोड़ी और मीडिया के सामने आई। नीतीश ने इस मामले में हो रही सियासत को लेकर विपक्षी दलों को भी जवाब दिया। छपरा मिड डे मील कांड में स्कूल की प्रिंसिपल मीना कुमारी ने सरेंडर कर दिया है। नीतीश सरकार प्रिंसिपल को पहले ही बर्खास्त कर चुकी है। छपरा मिड डे मील कांड में 23 बच्चों की हुई मौत पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छपरा सदर अस्पताल में ऑर्गेनोफॉस्फोरस के असर को खत्म करने वाली दवा नहीं थी। अगर दवा होती तो इतनी मौतें नहीं होती। समाजसेवी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मंत्री पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें मारने के लिए पद्मा सिंह पाटिल ने सुपारी दी थी। 2G मामले में अनिल अंबानी को गवाही के लिए बुलाने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को रिलायंस टेलीकॉम की अर्जी पर सुनवाई करेगा। दिल्ली एनसीआर में आज भी झमाझम बारिश हो रही है। गाजियाबाद में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। नेपाल से नारायणी नदी में छोड़े गए पानी की वजह से कुशीनगर के तमकुहीराज इलाके के करीब आधा दर्जन गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से गांव वालों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। मेरठ में फेसबुक के जरिए दोस्ती करके लड़की से गैंगरेप करने वाले आरोपियों की पिटाई कुछ लोगों ने कोर्ट परिसर में कर दी। हमला करने वाले कौन थे, ये पता नहीं चल पाया। स्पेन में समंदर किनारे कटरीना और रणबीर एक साथ मस्ती करते देखे गए। फिल्मी पत्रिका स्टारडस्ट ने दोनों की तस्वीरों को अपने मैगजीन में छापा है। ब्रिटिश राजघराने के छोटे मेहमान का नामकरण हो गया है। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने अपने नवजात बेटे का नाम जॉर्ज अलेक्जेंडर लुइस रखा है। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर हबीबा साराबी को इस बार मैगसेसे अवार्ड के लिए चुना गया है। अवार्ड पाने वालों की लिस्ट में सामाजिक कार्यकर्ता लापेई सिंह भी शामिल हैं। स्पेन में एक ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर है और 70 लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा सेंटियागो शहर के नजदीक हुआ। स्पेन में अब तक का ये सबसे भयावह ट्रेन हादसा है।